नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे राज्य की सत्ता की परिभाषा ही बदल दी है। सिनेमा के सुपरस्टार से सीधे मुख्यमंत्री बने विजय ने शपथ लेते ही नई सरकार की तस्वीर साफ कर दी है। और ये सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग है जहां फैन क्लब, टेक्नोक्रेसी, पुराने दिग्गज और डिजिटल रणनीति एक ही मंच पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री विजय के साथ जिन चेहरों ने शपथ ली है वो किसी पारंपरिक कैबिनेट से अलग एक नई राजनीतिक प्रयोगशाला का संकेत देते हैं। सबसे पहले आते हैं उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी एन आनंद। जी हाँ, फैन क्लब से शुरू होकर राजनीतिक संगठन तक का उनका सफर बताता है कि कैसे भावनात्मक समर्थन अब सत्ता संरचना में बदल चुका है। वो सिर्फ एक पदाधिकारी नहीं बल्कि उस आंदोलन की रीढ़ है जिसने विजय को जनता के बीच एक राजनीतिक शक्ति बनाया। इसके बाद रणनीति की दुनिया के चेहरे हैं आधव अर्जुन। प्रचार बूथ मैनेजमेंट और युवाओं की लामबंदी में माहिर राघव अर्जुन टीवीके की राजनीतिक मशीन को आधुनिक और आक्रामक बनाते हैं। उनकी भूमिका ये संकेत देती है कि पार्टी अब सिर्फ लोकप्रियता पर नहीं बल्कि संगठित चुनावी विज्ञान पर भी भरोसा कर रही है। सरकारी और तकनीकी अनुभव का संतुलन लाते हैं डॉक्टर के अरुण राज। डॉक्टर से IRS अधिकारी बने अरुण राज सिस्टम के अंदर की जटिलताओं को समझने वाले चेहरे में से एक है। उनकी मौजूदगी इस सरकार को नीति और प्रशासनिक विश्वसनीयता देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। वही अनुभव की परत जोड़ते हैं वरिष्ठ नेता के सेंगोथेयन, जो दशकों से तमिल राजनीति के प्रशासनिक ढांचे को समझते हैं। वो पुराने शासन अनुभव और नए नेतृत्व के बीच एक पुल की तरह है जिससे सरकार को स्थिरता मिल सके। वही संगठनात्मक निरंतरता का चेहरा है पी वेंकटरामन। जी हाँ, जो विजय के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वो मंच और फाइल दोनों को संभालने वाले ऐसे प्रशासक हैं, जी हाँ, जो आंदोलन को सरकार में बदलने की प्रक्रिया को जमीन पर उतारते हैं। वही डिजिटल मोर्चे पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आर निर्मल कुमार, जिन्होंने सोशल मीडिया, मीम नेटवर्क और व्हाट्सएप कैंपेन को एक अनुशासित राजनीतिक हथियार में बदल दिया है। उनके जरिए टीवीके ने डिजिटल राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है। वही कम्युनिकेशन और जनसंपर्क को नया अंदाज देते हैं राजमोहन अरुमुगम, जो इंटरनेट युग की भाषा, ह्यूमर, सटायर और मीम को राजनीतिक स्वाद में बदल रहे हैं। ये एक नई राजनीतिक शैली है जो भाषाओं से ज्यादा बातचीत पर भरोसा करती है। स्थानीय प्रशासन और प्रोफेशनलिज्म का चेहरा है डॉक्टर TK प्रभु, जो राजनीतिक में पढ़े लिखे और मैनेजरियल दृष्टिकोण को लाते हैं। जी हाँ, और सबसे युवा तथा प्रतीकात्मक चेहरा है S.K. थाना। मात्र 29 वर्ष की उम्र में उनकी मौजूदगी ये संदेश देती है कि ये सरकार सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि नई पीढ़ी की सोच पर भी आधारित है। इस तरह ये कैबिनेट एक मिश्रण है, फैन क्लब से निकलते नेता, डिजिटल रणनीतिकार, पुराने राजनीतिक योद्धा और टेक्नोक्रेट्स। वहीं तमिलनाडु की राजनीति में ये नया अध्याय दिखाता है कि अब सत्ता केवल दलों की नहीं बल्कि नेटवर्क, नैरेटिव और नई पीढ़ी की ऊर्जा का परिणाम बन रही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।